हर हर महादेव। जय भोले। सावन का महीना शुरू हो चुका है और मेरे प्यारे भक्तों को थोड़ी सी जानकारी मैं दे रही हूँ, ज़रा सुनिएगा। सावन का महीना क्यों है इतना पवित्र, इसको क्यों पवित्र मानते हैं? सावन के महीने में भगवान की पूजा सबसे ज़्यादा क्यों करते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि भगवान शिव को सावन का महीना क्यों प्रिय है। आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में कावड़िया लाते हैं? कावड़ भर के गंगा जी से लाते हैं ना कावड़िया। इतना मेला क्यों चलता है भाई? और सावन का सोमवार के व्रत का महत्व तो ज़्यादा क्यों है? तीसरा क्वेश्चन है। चौथा है, सावन में पूजा क्यों करते हैं? ठीक है, इनका सब का मैं धीमे धीमे बताती हूँ, आप बड़े प्यार से सुनिएगा, सबकी जानकारी देती हूँ। सारे सवालों का जवाब दूंगी मैं आपको एक एक करके। सावन के महीने में धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति करते हैं और आपके जीवन में सुख, शांति और वैभव का अनुभव होता है और समृद्धि होती है। तो इसीलिए विशेष माना गया है सावन का महीना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है ना? और सावन के महीने में जल चढ़ाने का विशेष महत्व क्या है जल को चढ़ाने का? ठीक है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय विष निकला था, तो भगवान शिव जी ने पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया था। उस विष को धारण करने के बाद जो उनके शरीर में ताप उत्पन्न हुआ, तो सारे देवताओं ने सोचा अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उस ताप को शांत करने के लिए जल चढ़ाया, जिससे उनका जो ताप था वो शांत हो गया। ताप मीन्स तपन। ठीक है, जो शरीर से आग होती है ना, तो उन जैसे कंठ धारण किया तो उसकी कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना अग्नि। तो उन्होंने जल चढ़ाया सारे देवताओं ने, तभी से शिव जी पर जल चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। अच्छा, अब ये कहते हैं सब भगवान शिव की पूजा सावन में क्यों करते हैं? भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, उनको सावन का महीना प्रिय है। जो भक्त उनकी सच्ची भक्ति करता है श्रद्धा से, सबसे बड़ी बात होती है श्रद्धा से, उनके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। और भोले बाबा सबसे देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, है ना? और जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है और उनके परिवार की सुख समृद्धि बढ़ती है, मन की शांति रहती है, और जो मनोकामनाएं होती हैं, देखो हर इंसान की अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं। कोई किसी को धन चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, किसी के बच्चों की नौकरी चाहिए, है ना? हर किसी की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। ठीक है ना? तो भगवान शिव से जो करता है बड़े श्रद्धा भाव से करता है, तो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लोग कहते हैं कि सावन के महीने में कावड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है?
तो एक बार जब शिवरात्रि आती है तब भी कावड़ लाते हैं, लेकिन सावन के महीने में तो बहुत लाते हैं। ठीक है, तो अब ये कहते हैं जल भर के लाते, क्यों लाते हैं? क्योंकि भगवान शिव को गंगा जल बहुत ही प्रिय है। तो सारे श्रद्धालु जो होते हैं वो गंगा जी जाते हैं, वहाँ से कावड़ में अपना गंगा का जल लाते हैं और फिर उसे बहुत अच्छे से सजाते हैं। आपने देखा होगा सारे लोग डालते हैं तो कितना अच्छा लगता है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना। अब जब बम बम भोले की आवाज़ उठती है तो कितना मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है। उसको जो प्रसन्नता होती है ना, उसको हम व्याख्यान नहीं कर सकते, हमें अपने लफ्ज़ों से व्याख्यान नहीं कर सकते। वो अंदर की प्रसन्नता होती है ना, उसको हम कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, बम बम भोले जयकारे होते हैं, कितना अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। अब वो श्रद्धालु होते हैं, वहाँ से लाते हैं अपने गांव के पास के मंदिर में, जिसको चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। आपने देखा होगा वो नंगे पैर भी चलते हैं, कितनी कोसों दूर जाते हैं यार, और वो वहाँ से भर के लाते हैं कावड़, और नंगे पैर जाते। श्रद्धा होती है तभी तो, उनके अंदर धैर्य भी बहुत होता है। देखो, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। शिवलिंग पर अर्पित करते हैं फिर, और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये सब करते हैं। और कोई कोई बोल देता है, उनकी जब पूरी हो जाती है तो वो कावड़ फिर लेके आते हैं, ऐसा भी होता है। धार्मिक नहीं है ये श्रद्धा है अपनी, जिसके काम पूरे होते हैं वो अपने श्रद्धा से भगवान शिव को चढ़ाता है। क्योंकि हर कोई नहीं जाता ना, हर किसी की बस की बात नहीं है। और पर जो लोग इसे श्रद्धा से करते हैं ना, वो लेके भी आते हैं, नंगे पैर भी आते हैं, छाले भी पड़ते हैं। लेकिन श्रद्धा इंसान के अंदर की होती है। ठीक है, पर उनमें अनुशासन भी बहुत होता है भाई, और धैर्य भी बहुत होता है इनको। ठीक है, अब सावन का सोमवार का ये व्रत क्यों रखते हैं? बहुत बड़ी चीज़ है कि सावन के महत्व क्यों है। सोमवार तो भाई पूरी साल आते हैं, ये भी तो है ना। सावन तो भैया सोमवार तो पूरे साल में ही आते हैं। सावन के सोमवार का ही ज़्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि सावन के महीने के सोमवार की गई पूजा काफ़ी हमको फल देती है, कई गुना फल देती है। इसलिए सावन के सोमवार का महत्व ज़्यादा है। बहुत सी बच्चियाँ जो अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई है, वो सोमवार को अच्छा पति प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। बहुत से 16 सोमवार बोल देती हैं और सावन से स्टार्ट करती हैं, है ना। सावन से स्टार्ट करती हैं 16, उनको चाहती हैं भगवान जैसे भोले हैं वैसे ही मुझे भी पति मिल जाए, तो ऐसा ही करती हैं। और व्रत और श्रद्धा का प्रतीक है। तो भगवान भोले तो भोले हैं ये भाई, वो इस महीने में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अच्छा, एक वीडियो और मैं बनाऊंगी कि कल डालूंगी उसको, कि भगवान शिव की पूजा करें, क्या क्या ध्यान रखें, क्या क्या ध्यान नहीं रखें, हमको सावन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो मैं अभी इस के बाद में बनाती हूँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मैं ज्ञानवर्धक वीडियो आपको डालती रहूँगी। धन्यवाद। जय भोले की।